कार्थेज, भूमध्य सागर का हृदय, जहां नमक और सोने की गंध एक साथ हवा में घुली रहती है। भोर की पहली किरण जब बाल हमोन के स्वर्णिम शिखर को छूती है, तब हनो अपने कोष भवन की संगमरमरी सीढ़ियां चढ़ता है, मोम की मशालों की टिमटिमाती रोशनी में, ताज़े समुद्री हवा के झोंकों के बीच। उसके हाथों में चमड़े की जिल्द वाली पट्टिकाएं हैं, मन में वही परिचित अनुशासन। अंजीर की स्याही से लिखे अंकों की पंक्तियां उसकी उंगलियों के नीचे सरकती हैं, व्यवस्थित, निर्दोष, अपरिवर्तनीय। किंतु आज एक संख्या है जो रुकती नहीं, जो बाकी सबसे मेल नहीं खाती, एक छोटी सी दरार जो किसी विशाल दीवार के टूटने से पहले उठती है। हनो की दृष्टि उस पर जम जाती है और कोष भवन की निस्तब्धता अचानक भारी लगने लगती है। रात गहरी है। कार्थेज के कोष भवन में मोमबत्तियों की कांपती लौ में हनो झुका हुआ है। सामने फैली है एक पुरानी लेखा पुस्तक, जिसके पृष्ठ समय और रहस्य दोनों की गंध से भरे हैं। उंगलियां स्तंभों पर फिसलती हैं, संख्याएं मिलाई जाती हैं, फिर मिलाई जाती हैं। लेकिन हर बार एक ही उत्तर आता है, हजारों शेकेल, धुएं की तरह गायब। बाहर भूमध्य सागर की लहरें टकराती हैं, पर हनो को कुछ सुनाई नहीं देता। उसकी सांसें भारी हो चली हैं, माथे पर पसीना है। ये गर्मी का नहीं, भय का पसीना है। वह जानता है कि ये संख्याएं महज भूल नहीं हैं। ये किसी ने जानबूझकर मिटाया है, और उस किसी तक पहुंचने का रास्ता अब हनो के हाथ में है। रात का अंधेरा कार्थेज की सनकरी गलियों पर उतर चुका है, लेकिन सिलिकस के भव्य महल में दीपकों की लौ दावत की रोशनी से झिलमिला रही है। देवदार की लकड़ी और जलते धूप की सुगंध हवा में घुली है। सोने के थालों में अंजीर, जैतून और भुनी मछलियां सजी हैं। हनो भीड़ में चुपचाप खड़ा है, एक साधारण अधिकारी, असाधारण सत्य का बोझ उठाए। तभी उसकी दृष्टि कक्ष के दूसरे छोर पर ठहर जाती है। सेनापति महरबाल वहां है, वह महरबाल जिसका नाम उसने राजकोष के उन गुप्त दस्तावेजों में देखा था। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिलती हैं, और उस मौन में एक चेतावनी छुपी है। हनो समझ जाता है, ये भोज नहीं, परीक्षा है। अब प्रश्न ये है कि वे उसे मित्र मानते हैं या बाधा। रात का तीसरा पहर। कार्थेज की सनकरी गलियों में समुद्री नमक की गंध हवा में घुली है। हनो के द्वार के नीचे मिट्टी की एक छोटी सी पट्टिका सरक आती है। फीनीशियाई लिपि में खुदे हुए अक्षर, मोम की कोमल सतह पर दबे हुए, जैसे किसी कांपते हाथ ने लिखे हों। दीपक की कांपती लौ में हनो उस संदेश को पढ़ता है, संख्याएं, नाम, तिथियां। राजकोष से निकाले गए स्वर्ण की वह मात्रा जो कभी सेना तक पहुंची ही नहीं। लेखनी थाम लेता है उसका हाथ। बाहर रात की खामोशी में किसी के पदचाप की आहट गूंजती है। अब सत्य केवल कागज पर नहीं, यह उसके जीवन पर अंकित हो चुका है, और शिकारी जाग उठे हैं। रात के अंधेरे में, जब भूमध्य सागर की नमकीन हवा कार्थेज की सनकरी गलियों में सरसराती है, सेनापति के सशस्त्र दूत हनो के द्वार पर आ धमकते हैं। मशालों की लाल रोशनी में उनके कवच चमकते हैं। यह कोई सामान्य भेंट नहीं है। हनो की पत्नी, इश्तार, अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी है। उसकी आंखों में भय है, परंतु उसके होंठ कांपते नहीं। दीवारों पर टंगे बाल हमोन के चिन्ह मूक साक्षी बने रहते हैं। धमकी स्पष्ट है, पत्थर की तरह भारी,
तलवार की तरह तीखी। घर की मिट्टी की ईंटें भी जैसे सिहर उठती हैं। अब हनो को एक ऐसा निर्णय लेना है जो उसके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल देगा। न्याय भवन के स्तंभों के नीचे, जहां धूप और समुद्री हवा का संगम होता है, हनो अकेला खड़ा है। उसके हाथों में मिट्टी की पट्टियां हैं, वर्षों के छल का लिखित प्रमाण। दो सफेद जैतून की लकड़ी से बनी ऊंची कुर्सियों पर विराजमान, उसे मापती दृष्टि से देखते हैं। हनो के माथे पर पसीना है, पर उसके पांव स्थिर हैं। संगमरमर पर उसके कदमों की गूंज जैसे कार्थेज के इतिहास में अंकित हो रही हो। वह पट्टियां आगे रखता है, एक एक अंक, एक एक झूठ, सबके सामने उघड़ता है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने ऐसा दिन नहीं सोचा था। अब सफेदों को चुनना है, और वो चुनाव कार्थेज की नींव हिला सकता है। सफेदों का आदेश आता है, और कार्थेज की सत्ता का पहिया घूम जाता है। बाल हमोन के मंदिर की छाया में सिलिकस के हाथों में बेड़ियां पड़ती हैं। उसके रेशमी वस्त्र धूल में मिल जाते हैं, उसकी अंगूठियां छिन जाती हैं। बंदरगाह की नमकीन हवा में महरबाल की तलवार का खनखनाना सुनाई देता है, वह तलवार जो आज म्यान में नहीं, बल्कि एक अधिकारी के हाथ में सौंपी जाती है। हनो दूर एक स्तंभ की ओट में खड़ा है। उसकी आंखों में राहत है, पर देह में वर्षों की थकान। सत्य की जीत हुई, पर उसकी कीमत चुकाई जा चुकी है। और अभी सबसे कठिन प्रश्न शेष है, क्या कार्थेज उसे माफ करेगा, या सत्ता के घाव कभी नहीं भरते? रात के अंतिम पहर में, जब कार्थेज की गलियां सो जाती हैं, हनो एकाकी अपने कोष कक्ष में बैठा है। मिट्टी के दीपक की कांपती लौ में वह मोम की पट्टियों पर लेखे सुधारता है, एक एक अंक, एक एक मुहर। उसकी उंगलियां स्याही से रंगी हैं, आंखें थकी हुई, पर संकल्प अडिग। सोने के सिक्कों की खनखनाहट नहीं, केवल लेखनी की खरोंच और दूर बंदरगाह से आती लहरों की धीमी आवाज। यह विजय का क्षण नहीं है, यह उस मनुष्य का मौन है जिसने सत्य को चुना, जानते हुए कि सत्य सबसे भारी बोझ होता है। परंतु जो शक्तियां अंधेरे में बैठी हैं, वे अभी भी जाग रही हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा है। भूमध्य सागर की नमकीन हवा कार्थेज की संकरी गलियों में बह रही है, जहां मशालों की कांपती लौ पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है। हनो, थका हुआ, घायल, पर अडिग, अपने घर की देहरी पर कदम रखता है। उसके हाथ खाली हैं, पद छिन गया है, और शहर के शक्तिशाली लोग अब उसके शत्रु हैं। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब शांति है। उसकी पत्नी के हाथों की गर्माहट, बच्चों की सांसों की महक, ये सत्य किसी कोष भवन से कीमती हैं। सोने का बोझ उठाने वाले हनो ने आज सबसे भारी निर्णय लिया है। पर कार्थेज के गलियारों में उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई।